प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर में थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर करते हैं। तो प्रॉपर्टी जो है एंगल बाइसेक्टर की, उसमें एक थ्योरम है। थ्योरम कहता है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू अ एंगल। मतलब कि भाई एक ट्रायंगल है एबीसी और इस एबीसी ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर आ रहा है पॉइंट सी से। देखिए ये जो है ये सीई, ये एक एंगल बाइसेक्टर है जो एंगल सी को सेम दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ओके, और सामने वाली जो लाइन है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड है, अपोजिट वाली साइड जो है ए बी, उसको दो भागों में यहां पर डिवाइड कर देता है। अब ये जो डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड किस रेशो में करता है? इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड। मतलब कि सीई जो है ए बी को दो भागों में डिवाइड कर रही है, जो है एई और ईबी। अब इनका रेशो क्या है भाई? इनका रेशो जो है बची हुई दोनों साइड के रेशो के इक्वल होगा। अब बची हुई दोनों साइड कौन सी है? तो वो है एक AC और एक CB। ओके, ये दो बची हुई साइड हमारे पास है। इसका मतलब कि एंगल, ये जो थ्योरम है ये कहना चाहता है कि AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB होगा, और यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए यहां लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल, या फिर इसे हम ऐसा लिख लेते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट E। तो भाई एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो AB पर इंटरसेक्ट करता है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट E बनाता है यहां पर। अब यहां पर जो है, इसका मतलब क्या है? अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाइसेक्ट करना मतलब समान दो भागों में एंगल को डिवाइड कर देना। तो ये जो दोनों एंगल है वो इक्वल होंगे। तो भाई यहां पर गिवन में ही आएगा एंगल ACE, ये इक्वल होगा एंगल BCE के। ओके, ये हमारे गिवन में है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो लिखेंगे टू प्रूव, भाई प्रूफ करना है हमें AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू CA अपॉन CB। आपके बुक में CA अपॉन CB लिखा हुआ है, हम AC अपॉन BC भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पर जो है ये हमें प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की, जो यहां पर ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, भाई कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें? देखिए एक लाइन ड्रॉ करनी है B से जो CE के पैरेलल होंगी। तो लिखेंगे ड्रॉ अ रे पैरेलल टू CE थ्रू पॉइंट B एंड एक्सटेंड AC। और क्या करेंगे भाई? AC को एक्सटेंड करेंगे, इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि B से निकली हुई रे को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर देंगे। तो एक्सटेंड AC so it intersect ray at point D। तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वो रे को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर दे। तो आइए अब प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ क्या करना है हमें। आपने 9th में प्रॉपर्टीज ऑफ टू पैरेलल लाइन पढ़ा है, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपने 8th में भी पढ़ा है, आपने 9th में भी पढ़ा है। यहां पर देखिए दो पैरेलल लाइन है, उसके बारे में ही प्रॉपर्टीज है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये क्या हुई भाई? AD।
एडी हो गई ट्रांसवर्सल, तो अभी हम एडी को ट्रांसवर्सल मान लेंगे। तो लिखेंगे यहां पर सीई और बीडी ये पैरेलल लाइन है, सीई पैरेलल टू डीबी, डीबी हुई, सीई और डीबी आपस में पैरेलल है, एंड एडी इज अ ट्रांसवर्सल। भाई एडी ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो यहां पर ध्यान से देखिए, अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल है, तो अगर जैसे यहां पर ये एक एंगल है, ये एंगल की और मैं इस एंगल की बात करूं तो देखिए ये भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो यहां हम लिख लेंगे सीधे, यहां पर सीधे बात आ गई कि एंगल ACE ये इक्वल हो जाएगा एंगल CDB के, एंगल CDB के। भाई क्यों, यहां लिखेंगे रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं, फिर से ये दो पैरेलल लाइन है। अब CB को ट्रांसवर्सल मान ले। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और CB उनकी ट्रांसवर्सल है, तो भाई CB से कौन सा एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है और दूसरा ये वाला एंगल बन रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच में Z बन रहा है। अगर आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं इन लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड कर सकता हूं। देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, इस लाइन को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है। ये क्या बना रही है भाई, ये बना रही है Z इस लाइन में, ये बना रही है Z। Z मतलब होते हैं अल्टरनेट एंगल। तो यहां लिखेंगे फिर से वही लिखना पड़ेगा हमें, CE पैरेलल टू DB एंड ट्रांसवर्सल या बदल जाएगा BC, एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल। अगर BC ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल ECB ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा CBD के, एंगल CBD हो गए। ये आ गया भाई अल्टरनेट एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये अल्टरनेट एंगल। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये दोनों एंगल पहले से ही इक्वल है गिवन में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर दे दीजिए इसे नंबर 1, इसे दे दीजिए 2, और गिवन लिखेंगे यहां पर एंगल ACE ये इक्वल है एंगल CBE के, एंगल BCE के। BQ इज गिवन, ये दिया ही हुआ है हमारे पास, और इसे दे दीजिए नंबर 3। अब अगर नंबर 3 फ्रॉम 1 2 3 लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 की मदद से क्या हो गया, देखिए ये सारे एंगल इक्वल हो गए। ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल पहले से इक्वल है। ओके, अब इसके इक्वल ये हो जाता है और इसके इक्वल ये हो जाता है, मतलब चारों आपस में इक्वल हो गए। तो यहां लिख लेंगे एंगल ACE, एंगल ACE, एंगल ACE इक्वल है, एंगल ACE इक्वल है एंगल CEB के, एंगल CEB के। उसके बाद भाई एंगल CEB जो है ये इक्वल है एंगल CBD के, एंगल CBD के, और ये वाला भी एंगल इनके इक्वल है। तो लिखेंगे एंगल CDB, मतलब चारों एंगल यहां पर इक्वल हो गए। अब अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, यहां पर देखिए, यहां पर एक ट्रायंगल है
BCD ये ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल है जिसके ये दोनों एंगल, मतलब चारों एंगल अगर इक्वल हो गए आपस में तो ये दोनों भी इक्वल है। और ऐसा ट्रायंगल जिसके जिसके दो एंगल इक्वल होते हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। ओके, तो ये हो गया भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लिखेंगे थोड़ा मैं कलर अलग ले लूं, इन ट्रायंगल CBCD, इन ट्रायंगल BCD, एंगल B जो है भाई एंगल CBD ये इक्वल है एंगल CDB के इक्वल है। इसका मतलब ओके, देयरफॉर ट्रायंगल BCD इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या हो गया भाई, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये और ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। तो लिखेंगे देयरफॉर CB ये इक्वल है CD के, CB जो इक्वल है भाई CD के, मतलब ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब देखिए, अब यहां पर देखेंगे हम, अब पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं, हम पूरे ट्रायंगल की, बड़ा वाला ट्रायंगल ABD की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में देखिए BD के पैरेलल है CE। इसका मतलब कि ये लाइन क्या है भाई, इंटरसेक्ट कर रही है। BPT को याद कीजिए। ओके, इसके पैरेलल एक लाइन है जो ट्रायंगल की दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, E पर और C पर। इसका मतलब क्या हुआ कि वही AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD हो जाएगा फ्रॉम BPT। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD में BD जो है BD और CE पैरेलल है। इन ट्रायंगल ABD CE एक लिख लेंगे, लाइन CE intersect AB and AD at point E and C। ये E और C पर दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। एंड CE जो है ये पैरेलल है भाई BD के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फ्रॉम BPT थ्योरम के मदद से क्या हो जाएगा, AE इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो यहां पर देखिए AC अपॉन CD, यहां पर एक हमने बताया था, इसे आप नंबर 4 दे दीजिए। फ्रॉम 4 की मदद से हम यहां बता सकते हैं कि CD के बराबर क्या है, CD के बराबर क्या है भाई, CB। क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम 4 क्या है भाई, CB जो है ये CD के बराबर है। इसका मतलब मैं CD के बदले CB लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा AC अपॉन EB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CB। ओके, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CB। ये CA है, CA को हम AC लिख सकते हैं भाई, CA को हम यहाँ पर CA को AC या AC को CA कर सकते हैं, जो आपके बुक में दिया है उसको इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये थ्योरम हमें प्रूफ करना था। थ्योरम में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। क्या ध्यान रखना है भाई, ये एक ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल बाइसेक्टर है। इस एंगल बाइसेक्टर से कंस्ट्रक्शन किए कि भाई इसके पैरेलल ये लाइन चली गई। अब इसमें तीन ही प्रॉपर्टी लग रही है इस थ्योरम को प्रूफ करने।
पहली दो प्रॉपर्टी तो पैरेलल लाइन की ही है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा अगर ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल, और वही तीसरी जो है यहाँ पे तो दी हुई है। ओके, तीसरा एंगल तो यहाँ दिया हुआ है। और अगली प्रॉपर्टी लग रही है, पूरे ट्रायंगल को अगर ले लिए तो ये अगर इंटरसेक्शन लाइन है, ओके, तो बीपीपीटी की मदद से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।